नमस्कार। पुनः आपका हार्दिक स्वागत। राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ लोक प्रशासन विभाग में रामकिशोर उपाध्याय आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य एवं भूमिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की असाधारण एवं आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया कि राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक सामान्यकालीन शक्तियाँ, जिनमें कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, राज्यों के संबंध में शक्तियाँ और सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के परामर्श संबंधी शक्तियों की विस्तार से चर्चा की है। आज हम राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण या आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे। चर्चा का आधार राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियाँ और इन शक्तियों के कारण क्या राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं, उनकी भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का आपातकाल। नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का आपातकाल। और नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले हम पहले प्रकार के आपातकाल, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कई बार आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। ऐसा आपातकाल 3 कारणों से लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 में स्पष्ट है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति, 3 स्थितियां उत्पन्न होने के कारण राष्ट्रपति संपूर्ण भारतवर्ष अथवा भारतवर्ष के किसी भी राज्य या किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ऐसा आपातकाल तभी घोषित किया जा सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए परामर्श दे। दूसरा, ऐसा आपातकाल तभी घोषित किया जा सकता है कि तीनों प्रकार में से कोई एक प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई हो, अर्थात अथवा युद्ध की स्थिति हो, किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो, या कहीं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। नेक्स्ट, ऐसा आपातकाल घोषित होने के बाद 1 माह के अंदर संसद का विशेष सत्र बुलाकर और संसद के दोनों सदनों से इसे बहुमत द्वारा पारित कराया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट, ऐसा आपातकाल पर विपक्षी दल द्वारा बैठक बुलाने के लिए लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर बुलाई जा सकती है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इस प्रकार के आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया जा चुका है। पहला 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के समय, दूसरा 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय, और तीसरा जून 1975 में भी लागू किया जा चुका है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जून 1975 का आपातकाल आंतरिक स्थिति के आधार पर लगाया गया, अर्थात 1975 के बाद से पूर्व आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह शब्द का स्थान नहीं था। यहाँ पर युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह का शब्द था। ऐसी स्थिति में
तात्कालिक सरकार ने, विशेषज्ञों के अनुसार तात्कालिक सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार के आपातकाल का प्रयोग किया है, जिसकी काफ़ी लोगों ने बाद में, काफ़ी विशेषज्ञों ने उसकी आलोचना की गई। नेक्स्ट, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का आपातकाल। यानी भारतीय राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य किसी माध्यम से यह महसूस हो कि संबंधित राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं संचालित हो रहा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आपातकाल का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के आपातकाल का लगभग भारत में 116 बार से अधिक प्रयोग किया जा चुका है और प्राय देखा ये जाता है कि इस प्रकार के आपातकाल का प्रयोग केंद्र सरकार राज्यों के विरुद्ध राजनीतिक हथियार के रूप में करती है। जैसा कि पहली बार इस प्रकार के आपातकाल का प्रयोग 1951 में ही भारत में पंजाब भार्गव मंत्रिमंडल के विरुद्ध हुआ, जिसके कारण पंजाब सरकार गिरी। और रिसेंट में इस प्रकार के आपातकाल का प्रयोग जम्मू कश्मीर में हुआ है। तीसरे प्रकार के आपातकाल की चर्चा करेंगे। वित्तीय आपातकाल कहते हैं जिसे। अनुच्छेद 360 के अनुसार भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति ये महसूस करते हैं कि भारतीय साख को, भारतीय क्रेडिट को, भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण भारतवर्ष में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। इस प्रकार के आपातकाल का व्यावहारिक रूप से आज तक प्रयोग नहीं किया गया है, न भारत में इसे लागू नहीं किया गया है। लेकिन इस प्रकार के आपातकाल किया जाता है तो यह वित्तीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि इस प्रकार के आपातकाल के अंतर्गत सरकार की वित्तीय स्थिति बड़ी दयनीय होती है। इसलिए सरकार भारतवर्ष में कार्यरत सभी कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन में कटौती करने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा के उपरांत आपातकालीन शक्तियों का एक मूल्यांकन संक्षिप्त में किया जाना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रपति को प्रदत्त ये आपातकालीन शक्तियाँ कहीं राष्ट्रपति को तानाशाह या अधिक शक्तिशाली बना दें, ऐसी आशंका उत्पन्न करते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले ये आपातकालीन शक्तियाँ ये हैं, वो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, संघात्मक स्वरूप, उसको नष्ट करती हैं। यानी संघात्मक स्वरूप के अंतर्गत केंद्र और राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करते हुए अपने अपने विषयों में कानून बनाने और शासन संचालन करने का अधिकार है। लेकिन इस प्रकार के आपातकाल के कारण राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो जाती है, ऐसा मानना है। दूसरा, कुछ लोगों की आशंका है कि राष्ट्रपति अधिनायक बन सकते हैं, लेकिन यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री के माध्यम से ही करेंगे। इस प्रकार ये भी आशंका निर्मूल साबित होती है कि राष्ट्रपति कहीं तानाशाह नहीं बन जाए। इसलिए इस दृष्टि से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ आवश्यक हैं, क्योंकि विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो उनका समाधान विशेष शक्तियों के माध्यम से ही किया जा सकता है। धन्यवाद।